लाइफ में ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि उन्हें छुट्टी के नाम पे सिर्फ एक वीकेंड ही मिलता है। पर मेरा मानना है कि अगर हम दिल से चाहें तो कुदरत से जुड़ने के लिए एक वीकेंड ही काफ़ी है। अगर आपको याद हो तो पिछले व्लॉग में मैं और सोलू पहुंचे थे चक्राता, जहां हमने देखा था टाइगर फॉल, जो कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल था। पर हमारी ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम निकले हैं एक काफी पॉपुलर ट्रैक की ओर जिसका नाम है नाग टिब्बा। पर नाग टिब्बा पहुंचने से पहले हमें रास्ते में मिला ये खूबसूरत गाँव जिसका नाम है कोटा तपलात, जो पड़ता है चक्राता से लगभग 30 किलोमीटर दूर। अब ये है हमारे दोस्त अतर सिंह तोमर जी, जो हमें दिखाना चाहते हैं अपना गाँव। पर सबसे पहले हम जा रहे हैं इनके घर, जो कि पूरी तरह देवदार की लकड़ी से बना है। पूरे मकान जो ये पक्के होते हैं, ये मकान। हाँ। गर्मियों में तो होते हैं ठंडे। हाँ, और सर्दियों में होते हैं गर्म। अच्छा, चक्राता आए थे घूमने? चक्राता आए थे। चक्राता से हम पहले जा रहे थे, अब दयारा करके जगह है, पहले वहाँ जा रहे थे, फिर सड़क ऐसी थोड़ी खराब हुई, फिर हमने सोचा चलो इधर नाग टिब्बा चलते हैं, तो इतने में भाई साहब मिल गए। अच्छा, हमने कहा चलो हम तो इधर से बढ़िया, इधर से निकलो और नैनबाग से चौराहे से मुक्ति अंदर रोड है, वहाँ पंतवाड़ी में। अच्छा, पंतवाड़ी से जाती है एक रोड ऊपर। अच्छा, एक रोड तो जा रही उत्तरकाशी के लिए और एक जा रही नागटिब्बा। तो पैदल जाना पड़ेगा ना, थोड़ा है पैदल, काफी ऊपर तक जा रही है रोड ना। पहले तो पंतवाड़ी से जाते थे पैदल, अब पंतवाड़ी के ऊपर रोड है, अब काफी ऊपर तक है। अच्छा, नाग टिब्बा के बारे में इस अहम जानकारी के अलावा जिस चीज के लिए हम यहाँ आए हैं वो है ये लोकल ड्रिंक, जिसे केले, संतरे, मंडवे के आटे और कुछ जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इस ड्रिंक को ट्राई करने के बाद इस खत के सभी गाँव के प्रमुख सयाना जी हमें ले जा रहे हैं अपने यहाँ के मंदिर, जिसे गाँव के लोगों ने मिलकर बनवाया है। It has been made with कितने देवदार के पेड़ लगे थे अंकल जी? 3700 लगे। 3700 लग। It has been made with 3700 देवदार trees। Wow, beautiful। ये आप लोगों ने बनवाए? हाँ। सब गाँव वालों ने? ये सरदा में बना, सरदा में लोगों ने जो सरदा चढ़ाई महाराज को और माता रानी को, उसी सरदा में बनाया। और ये जो ऊपर के जो एक कलश है, एक ही आदमी ने दिए, ये उसने बनाए, अमृतसर में बनवाए। अच्छा, और 8.5 लाख थे ये कलश, 8.5 लाख। अरे वाह, बहुत सुंदर। सच बताऊं तो इस मंदिर की दीवारों और खंभों पर बनी इन कलाकृतियों से ज्यादा हैरत की बात थी गांव वालों की आस्था, जिन्होंने कई करोड़ों रुपए खर्च करके इस मंदिर का निर्माण किया था। देवी के इस भव्य मंदिर में माथा टेकने के बाद अपने मित्र अतर सिंह जी को अलविदा कहकर हम निकल पड़े नाग टिब्बा के अपने इस सफर में। So this is another very untouched route of Uttarakhand. This was an untouched village. This is an untouched road. कोई है ही नहीं गाड़ी, ना जा रही है ना कोई आ रही है। It's totally like कोई है ही नहीं। Single car. Not even a single car. मेरे वाले गाँव में फिर भी 1-2 जा रही थी, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। अब इन्हीं खाली सड़कों पे लगभग 3 घंटे और चलने के बाद नैनबाग होते हुए हम पहुंचे पंतवारी के पवार गेस्ट हाउस। So we have reached Pantwari and right now I'm standing at Panwar guest house here in Pantwari. It's a small village from where the trek of Nag Tibba actually starts. अब प्लान के अनुसार हम आ चुके हैं पंतवारी, पर अब यहाँ से मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा पैर, जो रास्ते में एक छोटे से पहाड़ से उतरते वक्त हो चुका है बुरी तरह घायल। तुम लोगों को देखा करते हुए? अच्छा, पीछे से ऐसे ना, पीछे ना साइड मिरर से एक ग्लिम्स आया मेरे को पीछे से, कुछ काले रंग का ऐसे घूम रहा। मुझे लगा नहीं, मेरे को लगा ठीक है, ऐसे करके घूमा, फिर तू उठा और चल के आया, अपना ही लौटा था। तो इस हंसी मजाक और हल्की फुल्की पेट पूजा के साथ हो गया हमारे दिन का अंत, और एक नई सुबह हमारे लिए लेकर आई एक नया रोमांचक दिन। Basically, I saw a lot of videos where people were trekking with guides and with the hiking companies to Nag Tibba. I didn't know whether we can do it without guide or not, but for safety, for the safety from animals or something, I don't know really. So we've hired a guide and he's gonna take us to Nag Tibba. संदीप, क्या कहाँ से होना है शुरू ट्रैक? हमने होना है गोड विलेज से। कौन से? गोड विलेज से। गोड विलेज। अच्छा, फिर कितना लंबा है ट्रैक? वहाँ से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है। नाग टिब्बा का ये ट्रैक आमतौर पे शुरू होता है पंतवारी से लगभग 4 किलोमीटर दूर बने गोट विलेज से,
पर हमारी गाड़ी की लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से हम ये ट्रैक शुरू करने वाले हैं यही पंतवारी गांव से। So we are off to our trek. By the way, the road was total off-road and our car could not go there. So we have started the trek from Pantwari only. It's a 9-10 kilometer trek till the top. It's Solu's first trek. Hey, not first trek. Other than Vaishno Devi. By the way, we've reached our first point where we could have got Maggie and water, but unfortunately it's closed. Huh? Yeah, it's closed, man. That's the point. That's the fucking point. It's closed. closed है भाई। It's closed. बेटी हो गई यार। क्यों? पानी चाहिए था। कहीं ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो पहाड़ों पे पानी मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। पानी तो मिल जाएगा, बट कहाँ, ये सवाल है। संदीप भाई, ये बंद क्यों है यार? शादी है गाँव में। अरे तो सब धंधा छोड़ के चलेगा, शादी है तो ऊपर भी बंद होगा फिर है? हाँ वो तो बन गया वाला। तो पूरा गांव सब गए हुए हैं शादी में। हाँ दोपहर में होती शादी। अब संदीप का ये जवाब सुन के हमारे दिल बैठ चुके थे। हमें डर था कि कहीं अपने साथ पानी ना लेके चलने की ये लापरवाही हम पे भारी ना पड़ जाए। यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अपने इस सफ़र पे आगे बढ़ते रहें और पानी का कोई नेचुरल सोर्स मिलने की उम्मीद करते रहें। पर वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बस फिर कुदरत ने हमारा एक बार फिर साथ दिया और लगभग 1 घंटे इन्हीं पहाड़ी रास्तों पे चलने के बाद हमें मिल गया पानी का एक नेचुरल सोर्स। So we have finally found some water. Big relief man. अब पानी से मिली इस राहत ने जैसे हमारे शरीर के अंदर एक नई ताकत जगा दी और हम बिना समय गवाए निकल पड़े नाग टिब्बा बेस कैंप के लिए। Straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. So finally some signs of life here at the trek. I think there's a small shop. Solu, कोई दुकान मिली भाई। Finally bro, finally some sign of life. कुछ तो जान में जाना है। So we have reached the first base camp here at the Nag Tibba trek. Trek till now was fun. We almost covered like 6 kilometers. ये ट्रैक में पता है कैसे सी हमारा जो माइंडसेट था ना वो ऐसा है कि आधी चढ़ना ऊपर और आधी उतर जाना है। वजह से हम स्पीड में चढ़े हैं बिल्कुल एकदम भागते वक्त। 3 घंटे की इस थकान भरी चढ़ाई के बाद मिलने वाले आराम के अलावा इस बेस कैंप की खासियत थी इसकी लोकेशन। ऐसी लोकेशन पे लगे इन टेंट्स में रुकने का मज़ा तो शायद आज हम ना ले पाएँ, पर इस वक्त जिस चीज़ का मज़ा हम ले सकते थे वो थी ये गर्मा गर्म मैगी। ऐसे में मैगी से थोड़ी ताकत बटोर के हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे जो हमें ले जा रहा था इस फॉरेस्ट एरिया में। It's gonna take around 3 more hours to reach the summit, but from here the jungle part starts. Now we're officially in the jungle area. This is the best part. इस जंगली इलाके में कुछ देर ट्रैक करने के बाद एक बात तो हम अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस वक्त इस जंगल में हमारे अलावा और कोई भी टूरिस्ट नहीं है, और ये बात हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी थी। साले तो जुरासिक पार्क वाली फीलिंग आ रही है। We've been walking alone through the jungle for last half an hour, right? 1 hour. 1 hour. I mean, absolutely no one, man. Kind of scary, right? Solu. Yeah. सारा डर लग रहा है। Jungle is scary. By the way, let's have a look at the view. You can see ice over there as well, and some beautiful mountains on the right hand side. It's quite beautiful, man. इस खूबसूरत कैंप साइट से निकलते ही हम एक बार फिर एहसास हुआ कि हमारे हर कदम के साथ ये जंगल और भी ज़्यादा घना और सुनसान होता जा रहा था। ऐसे में हमें अगर किसी चीज़ से खतरा था तो वो था हमारे अंदर का डर, जो शायद अब बढ़ने लगा था। Solanki feels he saw some animal. Solu, are you enjoying it? Are you scared? I'm enjoying. As well as scared. पेड़ देखा था तूने वाला। Hey, what's up, Tommy? You scared the hell out of Solanki. Fuck man, that's kidding.
scary and scary. It's a very dense forest. Nobody other than us. It's scaring the shit out of us. इस जंगल में हमें जानवरों का खतरा था या नहीं ये तो हमें आज तक नहीं पता, पर हमारे अंदर का डर तो रास्ते में पड़ी इस बर्फ को देखते ही खत्म हो चुका था। अब थोड़ी सी फील आई ट्रैक की, है ना, बर्फ देखते थोड़ा एक अलग सा जोश आ गया भाई। हाँ, सही जा रहा है, सही ले जा रहा है। So it went very cliched, man. The same jungles since last 2 hours, but after seeing the snow, it actually feels good, man. It feels refreshing. It feels some energy is back in our bodies, right? So अब इन बर्फीले रास्तों से होते हुए इन खुले मैदानों को पार करके और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच चुके थे नाग टिब्बा। So this is Nag Tibba, basically huge lush green meadows at the center of the forest, covered with the forest on all the 4 sides. Plus you have a campsite on one side where you can stay at night. On the other side you have these beautiful peaks, snow-covered mountains. The place is good and it's all peace. The camping at this place would be a perfect thing to do, man. Perfect thing to do. You know, the vibes that are there, you know, all positivity, you know, and the nature, you connect to the nature and it feels really good, you know, no tension, nothing, you know, everything is so calm, calmness is there in the air, you can feel it literally. कहने को शायद ही एक वीकेंड ट्रिप थी, पर इस छोटी सी ट्रिप ने हमें पूरे उत्तराखंड की एक झलक दिखा दी थी। चाहे वो सुकून के कुछ पल हो या फिर कुछ खूबसूरत नज़ारे, चाहे लोगों की श्रद्धा से बने मंदिर हो या बर्फ से भरे पहाड़, हम पिछले 3 दिन में सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे। अगर कुछ बच गया था तो वो थी ये ट्रेडिशनल पहाड़ी शादी। सोनू, ये क्या सीन है भाई? ये क्या बारात जा रही है? इतनी बड़ी बारात? भाई गलत भाई, लोग थक नहीं रहे भाई, थक नहीं रहे भाई, कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नाचे हैं भाई। गलत। अरे आगे भी जा रहे हैं कुछ नहीं। This is how people in Uttarakhand get married. So this is it from today's vlog. If you feel what We can. we can. जब मैं गिरा हूँ ना तो मुझे लगा मेरे पैर ऐसे मुड़ा और मेरे को भी स्लो मोशन में फील हुआ, कड़ाक। फिर मेरे को लगा गई हड्डी, बट थोड़ा मसाज करके इट्स ओके नाउ एंड वी आर रेडी सह लेंगे थोड़ा है। फॉर ट्रैक। सह लेंगे थोड़ा, चलो कोई नहीं। You don't even remember about Vada? I don't even remember. You don't remember the basic necessity of life. You're so busy. And You know, engaged. see, it's my it's like my second trek, and this guy has been going through many treks, you know. But this was From Pandey's many department, bro. साला तेरा क्या डिपार्टमेंट से घूमना केयरलेस है। प्रेम भाई। If you see properly, there's a mountain range. These are the Himalayan ranges. इसी के पीछे तो हमारे कोई और सिपाही रहते। अच्छा, सियाचिन है ये? सियाचिन यहीं पे। हाँ, ओहो भाई साहब।